आपने दुबई का सुपर कार ग्रेवयार्ड तो देखा ही होगा, जिसमें करोड़ों की गाड़ियां सड़ रही हैं। लेकिन अभी अभी जो आपने स्क्रीन पे इमेज देखी, वो दुबई की नहीं, इंडिया की है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार होने के बावजूद भी इतनी सारी कार्स इंडिया के सड़कों पर सड़ क्यों रही हैं? आखिर इसके ओनर्स अपनी कार का अबंडन करना कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? और कैसे दुबई की तरह इंडिया भी आज सुपर कार्स का ग्रेवयार्ड बनने लगा है? हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तब लोकल मैन्युफैक्चरर्स कार को प्रमोट करने के लिए इंडियन सरकार ने 1962 में इम्पोर्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस टैक्स के मुताबिक अगर आपको किसी कंट्री से सुपर कार का इम्पोर्ट करवाना है तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना होगा, जो आज भी प्रॉब्लम है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार्स है, इसलिए आपको अगर कोई सेकंड हैंड सुपर कार इंडिया लानी है तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन रह जाएंगे। इसलिए यूके जैसी कंट्री से इंडिया में अपने लिए सुपर कार इम्पोर्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की सुपर कार इंडिया में इम्पोर्ट कराओगे तो इस कार के ऊपर इतने सारे टैक्स लगेंगे, और सारे टैक्स लगने के बाद आपको वो कार ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए की पड़ेगी, जिसे आसानी से कोई पे नहीं करना चाहेगा। और इसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग अपनी कार्स को इलीगल इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं, और ऐसी कार जब पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है तो इंडियन सड़कों पर ड्राइव करना इलीगल बना दिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी सुपर गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर सड़ती भी मिलेंगी। लग्जरी और सुपर कार हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और साथ ही साथ चोरों को भी। जब लग्जरी कार की चोरी होती है तो उसके रॉबर्स उसको एक सेफ जगह पे छुपा देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके, और उसके बाद में वो कार को पेंट करके उसे रिसेल कर सके। लेकिन हर बार चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और चोरों को उस कार को अवॉइड करना पड़ता है। और यहाँ चोर पुलिस के डर से उस कार को वापस लेने भी जल्दी नहीं जाते। चोर लोग ऐसी कार को कोई ऐसा जगह छुपाएंगे जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम हो। अब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जहाँ कार सेफ रह सके, तो कुछ टाइम हो जाने के बाद कार जंग खाने लगती, और कार के हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। और जब तक चोर वापस इस कार को लेने आते हैं तब तक इस कार के हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि इस कार को बेचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और इंडिया में हर साल ऐसी बहुत सारी चोरी होती है, और चोरों के द्वारा पुलिस इसको रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन पुलिस के द्वारा की गई रिकवर कार का भी अच्छा नसीब नहीं होता है। पहले उस कार को पुलिस स्टेशन में स्टोर किया जाता है, और बाद में जब तक कोर्ट से पुलिस को ऑर्डर न मिले तब तक उस कार को पुलिस स्टेशन के पार्किंग लॉट में उसको सड़ने दिया जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। और रिसर्च करते हैं तो एक स्टोरी सामने आई, जिसमें कार का ओनर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहते हैं कि पुलिस और चोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप अपनी कार को 24 घंटे के अंदर क्लेम नहीं करते तो पुलिस उस कार के सारे पार्ट्स निकालेगी और उसको डीलर के थ्रू बेच देती है। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर कोई लग्जरी कार के ओनर्स के साथ होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कभी कभी इन झमेलों में पड़ने से अच्छा इसको अबंडन करना ज़्यादा अच्छा समझता है। ऐसी अबंडेंट सुपर कार के लिए तीसरा रीज़न है इंडियन की जियोलॉजिकल लोकेशन। इंडिया अर्थ के सेंटर में होने की वजह से सनलाइट हमारे देश पे सीधी पड़ती है, जिससे हमारे देश का टेम्परेचर बाकी देश के अलावा ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में चलने वाली बहुत सारी ऐसी सुपर कार और लग्जरी कार्स होती हैं जिनका इंजन इस हाई टेम्परेचर पर सही से ऑपरेट नहीं कर सकता, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से सुपर कार के इंजन के काफ़ी पार्ट्स हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन सुपर कार के ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करना इंडिया में सुपर कार का मॉडिफिकेशन बैन है। ये आप सबको पता है कि कैसे लग्जरी सुपर कार ऑनर्स के पास एक ही रास्ता बचता है कि अपनी कार को इंडिया में अपने स्टॉक इंजन के साथ ही चलाएं, और जब भी उसके कार के इंजन का ब्रेकडाउन हो तो उस पर वो कंपनी के पार्ट्स से लगाएं। और कुछ कार ओनर तो ऐसे ही पार्ट्स लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि इंडिया में इतने सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको अपनी सुपर कार को इंडिया में रिपेयर करवाना है तो उसके पार्ट्स को बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और ज़्यादातर पार्ट्स जर्मनी या इटली से आते हैं, जिसे इंडिया में आने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। कई बार सुपर कार और लग्जरी कार को रिपेयर करने के लिए 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। और एक कार ओनर जब भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है तो अपनी कार को अवॉइड करना ही ज़्यादा ठीक समझता है। और इंडिया में ज़्यादा हीट होने की वजह से इंडियन रोड की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यह इमेज देखिए, ये सुपर कार रोड पर आए हुए स्पीड ब्रेकर से टकरा गई, और आगे से इसका हाल आप देख सकते हैं। ये कार कंप्लीट डैमेज हो चुकी है, और इस कार को इसी जगह छोड़ दिया जाएगा। इंडिया में सुपर कार को एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादातर इंडिया में चलने वाली सुपर कार या तो पॉलिटिशियन के बेटे या तो किसी बिजनेसमैन के बेटे की होती है। इतने बड़े लोग बहुत सारी पार्टी भी करते होंगे, जो पार्टी के बाद ड्रंक और ड्राइव करते हैं, जिससे ऐसे सुपर कार के एक्सीडेंट होते हैं। और अपने ब्रांड के नाम को बचाने के लिए ऐसे लोग जब एक्सीडेंट होता है तो अपनी कार को वहीं पे छोड़ भाग जाते हैं, और उस कार को लेने वापस कभी नहीं आते। इस तरह से अब इंडिया के रोड पर बहुत सारे आपको एक्सीडेंटल कार्स मिलेंगी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में, लेकिन थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की वजह से उसको अवॉइड कर दिया गया है। अगर आप किसी 14 साल पुराने सुपर कार को यूके से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसको आप सिर्फ 1 ही साल चला सकेंगे, और उसके बाद आपको ना चाहते भी उसको अबॉन्डेट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलके इंडिया को एक सुपर कार ग्रेवयार्ड बना रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।